नमस्कार, मिथिला मंच न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज और सबसे बड़ी खबर हम बता दें, अभी आपने देखा किस तरह भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में आक्रोश है और हाईघाट से जो बैजनाथ चौधरी बैजू का नाम आ रहा है। लेकिन इसके अलावा बता दें कई जगह अभी भाजपा के प्रत्याशियों में वापो की स्थिति है, नेता भ्रम में है। आज शाम तक लिस्ट आएगी और हम आपको सबसे पहले दिखाएंगे। लेकिन हम बता दें राष्ट्रीय जनता दल में भी सब कुछ ठीक नहीं है। राष्ट्रीय जनता दल में इस बार अब्दुल बारिश सिद्दीकी पर ज्यादा नेताओं का आक्रोश है। सबसे ज्यादा विश्वासघात हुआ है राम नरेश यादव से। राम नरेश यादव पहले बहुत आक्रोशित नजर आ रहे थे। उनका कहना था जिलाध्यक्ष के रूप में वो उन्होंने लगातार राजद की सेवा की है और पहले उन्होंने ये भी कहा कि राजद में कार्य करने वाले नेताओं का न सम्मान मिलता है न पद मिलता है और ये आक्रोशित होकर उन्होंने कहा था। और इसके साथ ही उनके साथ आक्रोशित होने वाले में कई लोग ऐसे थे, जिसमें हम बता दें शमसी आलम जो आपको गौरापुरम से प्रबल उम्मीदवार थे। इसके अलावा वहाँ और भी कई ऐसे प्रत्याशी थे, पप्पू सिंह थे जिनको आशा था कि वहाँ से टिकट मिल जाएगा, लेकिन नहीं मिला। गौरापुरम से अफजल अली को वहाँ से मिल गया। डॉक्टर इजहार अहमद जो पहले से वहाँ प्रबल दावेदार थे, वो वहाँ पहले चुनाव जीत चुके थे, वहाँ के विधायक रह चुके हैं, उनको भी राष्ट्रीय जनता दल ने लॉलीपॉप दिखाते दिखाते हटा दिया। लोगों का कहते सियासत मामले में उतनी उनकी शख्सियत नहीं थी, यानी वो उतने काबिल नहीं थे जिस वजह से उनको टिकट मिल पाता। इसीलिए अफजल अली का नाम अचानक उभरा और अचानक अब्दुल बारिश सिद्दीकी से टैग हुआ और फिर उन्हें वहाँ से सिंबल मिल गया। ये है राष्ट्रीय जनता दल में जो एक साल पहले ही शमसे आलम जो उनके पिता मुखिया थे तो वो वहाँ पर रह चुके थे। शमसे आलम ने ही अफजल अली को राष्ट्रीय जनता दल में साथ लाया था। उसके बाद आज शमसे आलम को मक्खी की तरह हटा दिया गया। उसके बाद फिर अफजल अली को लाया गया। लेकिन हम बता दें डॉक्टर इजहार अहमद का जो बात था वो हट गया। अब वहाँ से अफजल अली राष्ट्रीय जनता दल के गौरापुरम से उम्मीदवार हो चुके हैं। लेकिन अलीनगर में भी अभी तस्वीर साफ नहीं है, लेकिन यह स्पष्ट है कि वहाँ से अब्दुल बारिश सिद्दीकी जी ब्राह्मण उम्मीदवार को उतारना चाहते हैं, जिसमें विनोद मिश्रा का नाम आगे है, अभी तय नहीं हुए हैं। लेकिन राष्ट्रीय जनता दल में इस बात को लेकर के आक्रोश बढ़ गया है। कोयटी विधानसभा क्षेत्र में हम आगे विश्लेषण करेंगे कि कोयटी विधानसभा सिद्दीकी के लिए आसान रहा नहीं होगा। हालांकि जाले में भी उन्होंने आश्वासन दिया था, लेकिन वो भी नहीं हो पाया। जाले कांग्रेस के खाते में गई है, लेकिन कांग्रेस से ऋषि मिश्रा का भी नाम हट सकता है, क्योंकि वहाँ के जो दबंग और सांसद रहे हैं कांग्रेस के डॉक्टर शकील अहमद, उनका भी कहना है कि कांग्रेस से अब वहाँ कोई अल्पसंख्यक उम्मीदवार होना चाहिए। इसके लिए हम बता दें कि वहाँ से तनवीर आलम का नाम आ रहा है, नौशाद अहमद है उनका नाम आ रहा है। तो ये दो का नाम भी बड़ी तेजी से उभर रहा है, लेकिन ऋषि मिश्रा भी वहाँ पर दौर में हैं। वहीं कांग्रेस के लिए बेनीपुर भी पिछड़ता जा रहा है, बेनीपुर से भी स्पष्ट नाम नहीं आ रहा है। कांग्रेस की कल बता दें कि स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक है। कहा जा रहा है कि सोनिया गांधी काफ़ी खासा नाराज नजर आ रही हैं। दिल्ली से जो हमारे सूत्र बता रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि कल कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक होगी, जिसमें जाले और खासकर बेनीपुर का नाम का तय होगा और इसके बाद ही कुछ आगे क्लियर हो सकता है कि किसको क्या मिला। क्योंकि बेनीपुर से जो गजेंद्र नाथ गज्जू थे उन्होंने स्पष्ट शिकायत की थी और सीधे डॉक्टर मदन मोहन झा पर आरोप लगाया था कि वो नहीं चाहते कि बिहार में कांग्रेस आगे बढ़े, इसीलिए ये तय हुआ है। और हम बता दें राष्ट्रीय जनता दल में भोला यादव हायाघाट से तय हो गया। बहादुरपुर से आर के चौधरी भी सिंबल लेकर के भी आ गए हैं। लेकिन भोला यादव के बारे में एक बात स्पष्ट सूत्रों की माने तो कहा गया राबड़ी देवी के इच्छा अनुसार ही भोला यादव को टिकट मिला। अगर आप फोटो वीडियो देखेंगे तो पता लगेगा कि भोला यादव को जो सिंबल दिया गया वो राबड़ी देवी के हाथ से दिया गया है, जबकि आर के चौधरी को दिया जा रहा है वो तेजस्वी यादव के हाथ से दिया है। उसमें भोला यादव हैं, ललित यादव हैं। तस्वीर में साफ स्पष्ट है। जो राज्यसभा के सांसद है मनोज झा वो हैं। इन सभी के बावजूद राष्ट्रीय जनता दल में अंतरकल नजर आ रहा है और इसका असर चुनाव में दिखेगा, क्योंकि दरभंगा शहर से ही ओम प्रकाश खेरिया खासे नाराज हैं। अगर ओम प्रकाश खेरिया को सही तरीके से संतुष्ट नहीं किया गया तो वो निश्चित तौर पर इस बार चुनाव में किसी न किसी दल का या निर्दलीय चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन ओम प्रकाश खेरिया अगर निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं तो बाद में
किसी न किसी रूप से वो राजद में ही जाएंगे और राजद का समर्थन करेंगे। इसलिए जनता का ओम प्रकाश खेरिया पर ये विचार है कि अगर ओम प्रकाश खेरिया खड़े होते हैं तो हम इससे राजद को दरभंगा में नुकसान पहुंचेगा। लेकिन बता दें अब्दुल बारी सिद्दीकी की नीति की वजह से राष्ट्रीय जनता दल में पूरी तरह टूट है और सब यही कह रहे हैं कि जब फातमी जैसे नेता को हटा दिया गया तो राम जो नरेश यादव हैं वो शमसे आलम हैं, तो इस तरह कई ऐसे नेता हैं, पप्पू सिंह हैं, आपको बता दें हरिकृष्ण यादव हायाघाट से वो खासा नाराज चल रहे हैं, वहाँ गीता देवी है वो नाराज चल रहे हैं। तो वहाँ भी कई ऐसे नेता थे जिन्होंने दिन रात मेहनत की थी, उनका भी नाम हटा दिया गया। और यहाँ से बता दरभंगा शहर से विनोद शाह नाराज चल रहे हैं, बद्री पूर्वे नाराज चल रहे हैं, ओम प्रकाश खेरिया नाराज चल रहे हैं। तो अगर सभी विधानसभा में देखें तो ये हाल है। क्वेटी से अब अल्लम नाराज हैं, फुजैल अहमद अंसारी नाराज हैं, राम नरेश यादव नाराज हैं। तो इन सब जगहों से जो नाराजगी है उसका खासा असर चुनाव में पड़ेगा। तो देखते रहे मिथिला मंच न्यूज़ पर हर अपडेट खबर। लेकिन हम अपडेट बता दें, राष्ट्रीय जनता दल में तस्वीर तो साफ हो चुकी है, लेकिन उसके अंतर कला को निपटाना राजद के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। कहाँ कहाँ है नाराजगी हम आपको दिखाएंगे, देखिए खबर के बाद। लेकिन अगली बड़ी खबर हम आपको दिखाएंगे कि कोयटी में अब्दुल बारी सिद्दीकी की राह क्यों नहीं है आसान। देखिए मिथिला मंच न्यूज़ पर हर अपडेट यूट्यूब में सब्सक्राइब कर, क्योंकि हम लाते हैं पहली खबर आपके लिए। धन्यवाद।